नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में 5 बड़ी घोषणाएं करेंगी। इनमें 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें, 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री और पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए सालाना की जाने की पूरी संभावना है। वहीं आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिल सकता है फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की उम्मीद। साथ ही एलपीजी से पान, मसाला और सिगरेट तक आज से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। आज पेश होने वाले बजट के बाद सोना, चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। ऐसा होने पर सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम 12 मिनट का शपथ ग्रहण, सफेद साड़ी पहनकर समारोह में पहुंची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। एक हफ्ते से छिपे हैं 3 आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सार्वजनिक सुरक्षा हेतु मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित। भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। वेनेजुएला के तेल के लिए ट्रंप ने दिया नया ऑफर। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह रूसी तेल के इंपोर्ट को बदलने में मदद कर सकता है। रावण को भी लगा था उसे कोई हरा नहीं सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में कहा, ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही। बंगाल में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का सीएम निकाल देगा। साल 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। भारत हमेशा अमेरिका की हर बात नहीं मानेगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूएस डिफेंस एक्सपर्ट का बड़ा बयान। कहा, भारत हमेशा वॉशिंगटन से सहमत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी देश अपने हितों की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में शिकार कर रहे 9 विदेशी लोगों को पकड़ा। इस ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधि को देखा गया था। कर्ज लेने वाला हमेशा झुका रहता है। पाकिस्तान की बदहाल हालत पर बोले पीएम शहबाज। कहा, पाकिस्तान कोई आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से कर्ज पर ही निर्भर है। 230 करोड़ से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 की कमाई। फिल्म ने 8वें दिन कमाए 11 करोड़ 25 लाख रुपए। सनी देओल ने फिल्म की सफलता का मनाया जश्न। बलूचिस्तान में फिर बजा बगावत का बिगुल। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ 2 को दिया अंजाम। कम से कम 12 पाक सैनिकों की हुई मौत। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की दुबई रूट से यूएस में एंट्री का ट्रेंड बढ़ा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया। भाजपा बोली, यह बीमार मानसिकता। क्या कांग्रेस गजनवी के 17 हमलों पर पर्दा डालना चाहती है? गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बदलती डेमोग्राफी पर कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। बोले, असम में 64 लाख घुसपैठिए, 7 जिलों में इनका बहुमत। कांग्रेस ने राज्य को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया? क्रैश हुई चांदी। 1,10,000 रुपए गिरकर 2,91,000 पर आई। वहीं सोना 20,000 रुपए हुआ सस्ता, 1,49,000 रुपए पर आया। वजह मुनाफा वसूली। संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पीएम मोदी ने की वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से की बात। मादुरो पर ट्रंप के एक्शन के बाद भारत से की पहली वार्ता। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जताई सहमति। हिमाचल के सीएम सुक्खू और कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे। मनरेगा से गांधी नाम हटाने का किया विरोध। बोले, योजना का नाम तो बदला ही गया, उसकी आत्मा भी खत्म कर दी गई। बीजेपी ने गरीबों की रोजी रोटी को लात मारी। देश की पहली एलएनजी ट्रेन चलने को तैयार। भारतीय रेलवे ने गुजरात के साबरमती मेहसाणा खंड पर डेमू ट्रेन का किया सफल परीक्षण। एक बार टैंक फुल करने पर 2,200 किलोमीटर तक चलेगी। डीजल की तुलना में 3 गुना खर्च कम होगा। यूपी के महोबा जिले में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रास्ता रोका। काफिले के आगे 50 गाड़ियां लगाईं। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झप। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की कतारें लगी रहीं। वहीं ड्राई डे में शराब दुकान खुलने का भी किया विरोध। हरियाणा की सैनी सरकार ने बढ़ाया चिराग योजना का दायरा। 8 लाख रुपए हुई आय सीमा।
12वीं तक प्राइवेट स्कूल में फ्री में मिलेगा एडमिशन। इससे प्रदेश के करीब 32.3 लाख लोगों को होगा फायदा। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में आईटी रेड के दौरान गोली मारकर खुदकुशी की। 9,000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट और 200 से ज्यादा लग्जरी कारों के मालिक थे। भारत दोनों का दोस्त। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बात करते हुए कहा, भारत की स्थिति खास है क्योंकि भारत एक सेतु की भूमिका निभा सकता है और लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अपने मूल्यों के आधार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दे सकता है। दुर्भाग्य से अजित हमको छोड़कर चले गए। एनसीपी के विलय पर बोले शरद पवार। कहा, अजित चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हों, सब कुछ तय था। 12 फरवरी को ऐलान होना था। बारामती में घर पर हुई बैठक। मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लड्डू मामले में क्लीन चिट नहीं दी, तिरुपति मंदिर बोर्ड बोला। एसआईटी की चार्जशीट में श्रीवारी लड्डू बनाने में मिलावटी घी की मौजूदगी साफ तौर पर साबित हुई। सीबीआई रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि नहीं। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद 3 इडियट्स वाले सोनम वांगचुक की तबीयत हुई खराब। एम्स की इमरजेंसी में गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। पिछले गेट से लेकर पहुंची पुलिस। 1.5 घंटे तक डॉक्टर्स ने की जांच। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां खत्म, मिनिमम टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी। राजस्थान में कोहरे के कारण गाड़ियां टकराने से 3 लोगों की मौत। वहीं यूपी के 30 जिलों में तेज ठंड और घना कोहरा छाया। भारत को चोलकाल की कांस्य मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका। तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गई थी मूर्तियां। वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने की पुष्टि। 500 मीटर से दूर नहीं जानी चाहिए अजान की आवाज। ओवैसी के विधायक बोले, हमारी परंपराएं, खान पान ठीक नहीं, हाल में मिली है Y+ सुरक्षा। हरियाणा में खो खो चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे 1,500 खिलाड़ी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की शुरुआत। 24 राज्यों के अंडर 14 खिलाड़ी पहुंचे कुरुक्षेत्र। एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को फिर भेजा समन। आज आवास पर होगी पूछताछ। यर्रावेल्ली की मांग की खारिज। अधिकारियों ने कहा, केसीआर की उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, लेकिन रिकॉर्ड की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अपने हैदराबाद आवास पर आना होगा। इस्तीफे के बाद बरेली मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का घर पहुंचने पर शंखनाद से किया स्वागत। मां ने गले लगाया। कानपुर में लोगों ने किया डांस, नारे लगाए, देखो शेर आया। बोले, अब एसएससी एसएसटी एक्ट वापस कराएंगे। रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग गिरफ्तार। ईडी ने 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में किया अरेस्ट। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। 24 साल से कंपनी में अहम पदों पर थे गर्ग। नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में 90 निर्माण कार्यों को नोटिस। एनजीटी ने होटल रिजॉर्ट के अवैध निर्माणों पर कसा शिकंजा। जमीन की खरीद फरोख्त में आई तेजी। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्णलाल मिड्ढा ने पूछा, राजनीति को साधना कैसे बनाऊं? जवाब मिला, समाज को सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान का नाम जपते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। हिमाचल में राज्यसभा की दावेदारी में आया ट्विस्ट। आनंद प्रतिभा के बाद रेस में रजनी का नाम भी शामिल। बाहरी बनाम लोकल को लेकर हुई बहस। गोस्वामी का कार्यकाल अप्रैल में होगा पूरा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल बैन करने की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकती है। बसों में सस्ता सफर, लेकिन पक्के मकान का सपना अधूरा। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को नहीं मिला पैसा। प्रधानमंत्री आवास समेत कई योजनाओं में देरी। अविमुक्तेश्वर आनंद को बद्रीनाथ कपाट खुलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया। यूपी सरकार ने शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। विवाद के बीच उत्तराखंड से न्योता। हिमाचल में पंचायतें आज भंग होंगी। 30,000 प्रतिनिधि होंगे पदमुक्त। प्रशासनिक व्यवस्था चलाने को एडमिनिस्ट्रेटर लगेंगे। सरकार को 15 करोड़ की बचत। कांग्रेस विधायक ने लिया सीएम मोहन यादव से आशीर्वाद। क्रिकेट मैदान पर कैलाश और सज्जन की जुगलबंदी। पुलिस ने कार को लगाई हथकड़ी। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद बोले, अब बात असली और नकली हिंदू की। सरकार के पास 40 दिन का टाइम। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद। कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज। वहीं युवाओं को टैक्स में छूट की आस। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ नवजोत कौर बोली, डेली गोमूत्र पीती हूं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कहा, कैंसर भी इसी से ठीक हुआ। डॉक्टरों ने 4 हफ्ते का मेहमान बताया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। इसमें 300 नई ट्रेनों की घोषणा और 13 लाख तक की कमाई, टैक्स फ्री और पीएम सूर्य घर योजना और पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिल सकता है फायदा।
प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार राष्ट्रपति से कहलवाती है कि दुनिया में सबसे तेज मेट्रो रेल का विस्तार हमारे देश में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनवा पा रहे। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित किए। वहीं राहुल गांधी बोले, राष्ट्रपिता का मूल मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत। अब आधार सेंटर के चक्कर काटना बंद, अपना नाम, पता और फोन नंबर घर बैठे करें अपडेट। UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप, जिसमें सुरक्षित ऑफलाइन वेरिफिकेशन, चुनिंदा डेटा शेयर करने और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी सुविधाएं हैं। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई। तीनों सेनाओं और CAPF के बैंड ने धुनें पेश की। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मौजूद रहे। संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर दी चेतावनी। कहा, ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही, इससे स्कूल, अस्पताल और सड़कों का बजट घटा। साथ ही सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। भारतीय रुपए रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरकर 91.96 पर पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। सोना, चांदी के दाम लगातार बढ़ने के बाद आई भारी गिरावट। गोल्ड एक दिन में 6,865 रुपए गिरकर 1,68,475 रुपए पर आया। वहीं चांदी 22,825 रुपए सस्ती होकर 3,57,163 रुपए किलो बिक रही। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की बातें दिखावटी। कांग्रेस बोली, संसद में पीएम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। सदन के अंदर उनकी स्पीच चुनावी रैली जैसी होती है। संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी। देश के सभी स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बोला, लड़कियों के अलग टॉयलेट हों। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल टॉयलेट बनाए जाएं। हरियाणा में शहीदों के बच्चों को मिलेंगे 8,000 रुपए महीना। नायब सरकार ने शुरू की स्कॉलरशिप। कक्षा 6 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलेगा लाभ, जिसमें 6वीं 12वीं के लिए सालाना 60,000, ग्रेजुएशन के लिए 72,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 96,000 सालाना तक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के लिए प्रगति पोर्टल बना गेम चेंजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ के 200 मुद्दों में 183 का हुआ समाधान। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो रहा साकार। 25 साल पुराने मानहानि केस में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना साकेत कोर्ट से बरी। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर आरोप साबित करने में रही नाकाम। मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑफिस में मंत्रियों का ड्यूटी रोस्टर बना। सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रोस्टर के अनुसार मंत्री बीजेपी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पीएम मोदी ने AI क्षेत्र के दिग्गजों और टॉप कंपनियों के CEO के साथ की मीटिंग। बोले, जिस तरह भारत ने UPI के जरिए दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाई है, ठीक वैसा ही कमाल अब AI के क्षेत्र में भी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ सुनवाई में सुरक्षित रखा फैसला। याचिकाकर्ता बोले, ECI मनमानी नहीं कर सकता, चुनाव अधिकारी अदालत नहीं जो नागरिकता तय करेंगे। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 6 घंटे बंद रहा। सर्च करने पर लिखा आ रहा था, प्रोफाइल उपलब्ध नहीं। फैंस अनुष्का से वजह पूछ रहे थे। अजित पवार प्लेन क्रैश में कैप्टन सुमित की ड्यूटी नहीं थी। दोस्त बोले, पायलट ट्रैफिक में फंसा था, इसीलिए वे बारामती गए। ब्रेसलेट से शव पहचाना। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र की डिप्टी CM। पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने की मुलाकात। एनसीपी के विलय पर फैसला शरद पवार लेंगे। उत्तराखंड में प्री SIR मैपिंग का 75% काम पूरा। देहरादून, उधम सिंह नगर में प्रक्रिया अधूरी। फरवरी में महिलाओं युवाओं के लिए स्पेशल अभियान चलाकर महिलाओं के मायके से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन। लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी संगम स्नान कराएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2 शर्तें रखी। पहली, जिम्मेदार माफी मांगे और लिखित माफीनामा दे। दूसरी, चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने को तैयार जयपुर का सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। 10,000 बेड, हेलीपैड, कैफेटेरिया और हर बीमारी का इलाज होगा। चीन और भारत में ही है सबसे ज्यादा बेड वाले सरकारी हॉस्पिटल। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। यूनुस सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी। बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे।
अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, मैंने शंकराचार्य होने का प्रमाण दिया। वाराणसी में कहा, 40 दिन में योगी हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गोमाता घोषित करें, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना। सरकार गो भक्तों के खिलाफ घेराबंदी कर रही, रामभद्राचार्य भी इसमें शामिल। यूपी में बड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार देने 10 करोड़ की लिमिट समाप्त। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज करने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा, मंत्री को 50 तो वित्त मंत्री को 150 करोड़ तक की मिली पावर, इससे ऊपर सीएम की मंजूरी। हिमाचल से टीएम कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे। सुक्खू बोले, बीजेपी ने गरीबों की रोजी रोटी को लात मारी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बोले, पीएमओ के दबाव में योजना को बदलाम, नरेगा से गांधी नाम हटाने का विरोध। 80% वेतन किताबों पर खर्च कर बनाई सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इसमें 20 लाख से ज्यादा किताबें फर्श पर ही सोते हैं। अब पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख। 31 जनवरी को समाप्त हो रही पानी बिल माफी योजना 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल के पानी से पेट दर्द, गंभीर संक्रमण की शिकायत। सरकार ने कहा 21 बार जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को विशेषज्ञ से जांच कराने के दिए आदेश। हरियाणा भाजपा को जल्द मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष। मोहनलाल बजौली के साथ 5 और दावेदार रेस में, 48 घंटे में ऐलान संभव। चौंकाने वाले नाम की भी चर्चा। भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 रुपए से भी कम। इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश। वेटिंग पीरियड के पैसे देने का भी सुझाव। मधुबनी समेत बिहार के 10 जिलों में छाए बादल, बारिश का अलर्ट। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई शहरों में छाया कोहरा। 6 ट्रेनें लेट और 1 कैंसिल। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को दी सीख। बोले, पद का सही उपयोग ही सच्ची भक्ति, यह जरूरी नहीं कि अलग माला लेकर बैठ जाएं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक लिया यू टर्न, एजेंडे से किया बाहर। महिलाओं को पैसा देने के लिए ज्यादा कर्ज चाहिए, इंडस्ट्री की डिमांड। स्पेन के वैज्ञानिकों ने खोजा पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज। 6 साल चूहों पर रिसर्च में मिली कामयाबी, इसी से एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान गई थी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण पड़ रही भीषण सर्दी। सोनमर्ग में -11.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हरियाणा, पंजाब में भीषण सर्दी, 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे आया। वहीं यूपी, बिहार में आज बारिश की संभावना। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च होगा कम। 16 कंपनियों से समझौता, बदले में 3 साल का टैरिफ छूट दिया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर चिंता जताई। बोली, सेब शुल्क का मामला संसद में उठाएंगे न्यूजीलैंड, ईयू से। एफटीए पर कांग्रेस का हमला। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलीलें देंगे दोनों पक्ष। हिंदू पक्ष ने संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और दिग्गज एथलीट पीटी उषा के पति श्रीनिवासन का निधन। घर पर फिसलकर गिरे थे। पीएम मोदी ने उषा को फोन करके दी सांत्वना। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, जर्जर स्कूल भवन गिराएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट होगी। विधानसभा में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, स्कूल भवन जर्जर, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं। मंदिरों और मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहे हैं। बिहार के दिनारा विधायक आलोक सिंह बने आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष। 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी। पार्टी में टूट की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज कंट्रोल। हिमांशु पटेल को बनाया महासचिव। सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, विंध्य में विधायक और महिलाएं सुरक्षित नहीं। मनोज यादव ने कहा, डिप्टी सीएम के गढ़ में फल फूल रहा कफ सिरप का अवैध कारोबार। पंजाब के जालंधर पहुंचे सीएम भगवंत मान। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। स्कॉलरशिप स्कीम के बच्चों को चेक बांटे। सीएम बोले, बच्चे सपनों को करेंगे पूरा। कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो विमान की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। हाईजैक की मिली थी धमकी। काशी पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। बोले, मन को शांति मिली। अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपए देगी सरकार। स्पेशल ट्रंप अकाउंट में जमा होगी राशि। निवेश में बैंक और टेक कंपनियां भी शामिल हुई। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इजरायल। दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मजबूती। भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अतार ने बताया कि नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। रूस और भारत मिलकर करेंगे SU-57 फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन। दोनों देशों के बीच चल रही है चर्चा। टॉप रूसी एरोस्पेस अधिकारी ने किया दावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में किया पेश। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के दायरे से निकलकर स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा।
मदर ऑफ ऑल डील बहुत महत्वपूर्ण। इकोनॉमिक सर्वे से पहले पीएम मोदी का संबोधन। कहा, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बना। भारत यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता, भारत के मैन्युफैक्चरर के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने का मिला अवसर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट बोला, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। सीजीआई बोले, एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल मत कीजिए। यूजीसी नियमों के तहत भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। एक समावेशी वातावरण बनाने के बजाय विभाजन पैदा करते हैं। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इस सत्र का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। हिमाचल में बर्फबारी, 889 सड़कें और हजारों बिजली ट्रांसफार्मर ठप। उत्तराखंड में सड़कों पर 4 फीट बर्फ। राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में भी दिख रहा है। एलपीजी से पान मसाला और सिगरेट तक आम बजट के साथ 1 फरवरी से लागू होंगे। आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान मसाला, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% कर लगेगा। भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक। इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि कम उम्र के यूजर सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कांग्रेस में नाराजगी की खबरों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से मिले शशि थरूर। मीटिंग के बाद दिया बड़ा बयान। कहा, भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए हम सब एक ही पेज पर हैं। मैं और क्या कहूं, मैंने हमेशा पार्टी के लिए कैंपेन किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की विमान हादसे में मौत पर शरद पवार बोले, अजित की मौत दुर्घटना, राजनीति ना करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था वे शरद की एनसीपी में वापसी करने वाले थे। हादसे की न्यायिक जांच हो। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता। 1 साल से पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। यूजीसी पर घिरे पूर्व सीएम दिग्विजय ने दी सफाई। बोले, झूठे मामलों पर सजा हटाने का फैसला यूजीसी का अपना। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि कई अहम सुझावों को यूजीसी ने खुद नजरअंदाज किया है। यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू परिवार को बसाएंगे। योगी कैबिनेट में 29 प्रस्ताव हुए पास। 11 फरवरी को आएगा बजट। समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 827 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। काम नहीं कर रहे, हवा में महल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्यों की लापरवाही को लेकर जताई नाराजगी। कहा, कहानी न सुनाएं। केंद्र ने यूरोपियन संघ के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 50 की जगह 20% की। हिमाचल एप्पल इंडस्ट्री पर संकट, बागवान पीएम से नाराज। अब सस्ता सेब भारत के बाजारों में आएगा। 1 महीना पहले मोदी सरकार ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से घटाकर 25% की थी। पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। आर्यन खान की सीरीज के खिलाफ याचिका खारिज। शाहरुख खान से मांगा था 2 करोड़ का मुआवजा। यूजीसी कानून को लेकर बृजभूषण सिंह ने दिया विस्फोटक बयान। कहा, सरकार ने एक समाज को बनाया अपराधी। सवाल उठाया कि क्या यह नियम सामाजिक सौहार्द तोड़ने की दिशा में ले जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने को तैयार। जयपुर का सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज चीन को पछाएगा। यहां 10,000 बेड, हेलीपैड, कैफेटेरिया और हर बीमारी का इलाज होगा। राजस्थान विधानसभा में जयपुर में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट का मुद्दा गूंजा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बोले, कांग्रेस राज में हो रहा था नंगा नाच। वहीं बालमुकुंदाचार्य बोले, मस्जिदों के तेज लाउडस्पीकरों से बच्चों की पढ़ाई बाधित। रविंद्र भाटी ने कहा, 50 लाख खेजड़ी काटने की तैयारी। दिया कुमारी बोली, आप अग्रेसिव क्यों हो रहे हो। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत। NHAI ने खत्म किया KYV का झंझट। इसका सीधा फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी, कागजी झंझट घटेगा और टोल भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची मीसा और हेमा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा। पत्नी, बेटी समेत 41 लोगों पर आरोप तय। यूनुस सरकार ने छीना लाखों लोगों का मताधिकार। शेख हसीना ने बांग्लादेश में चुनाव से पहले उठाया सवाल। बोली, जब भी आबादी के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है तो इससे असंतोष गहराता है। उन्होंने आगे कहा, बहिष्कार से बनी सरकार एक विभाजित राष्ट्र को एकजुट नहीं कर सकती। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने चलाया यूजीसी बायकॉट कैंपेन। लिखा, तुमने प्रवेश को बांटा कुर्सी की खातिर। ओलंपियन योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह भी कर चुके विरोध। हरियाणा में भुगतान से पहले 2150 स्कूलों का वेरिफिकेशन होगा। यूज के तहत किया दावा। 8 फरवरी लास्ट डेट। संचालक बोले,
इसकी जरूरत नहीं। हिमाचल में मनरेगा से गांधी नाम हटाने के खिलाफ आज उपवास करेगी कांग्रेस। सीएम सुक्खू, रजनी पाटिल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। इसके बाद अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, युवा और महिला कांग्रेस के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की औसत आंखें अब भी खराब, कई इलाकों में 300 के पार। लोधी रोड, शादीपुर और एनएसआईटी द्वारका में हवा बेहतर। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बजा झटका, फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। बिजली कंपनियों ने नवंबर में 4.94 रुपए की बजाय 5.79 रुपए की दर से खरीदी थी बिजली। उत्तराखंड के देहरादून में धामी कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अब स्वास्थ्य कर्मी आसानी से ले पाएंगे ट्रांसफर। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी मिली मंजूरी। युवराज ने 7 साल बाद संन्यास लेने की वजह बताई। बोले, मैनेजमेंट से न समर्थन मिला न सम्मान, 2019 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहे। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। बोली, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर का जीवन नहीं जिया जाए। बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। महंगाई दर को कम रखने का रिकॉर्ड कायम रखा है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और गरीबों को हुआ है।